Guys, welcome back to Exemplar CS. First of all, good morning to all of you. अब फ्रेंड्स पीजीटी के तहत हम लोग निजी स्केल की बात कर रहे थे. आज कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फिर से आपके समक्ष शुरू करते हैं. वीडियो फटाफट है, वन लाइनर है. निजी स्केल वाज बॉर्न ऑन 16 दिसंबर 1924 इन मुंबई इंडिया. तो 16 दिसंबर 1924 में मुंबई में पैदा हुए थे. निजी स्केल वाज एन इंडियन जूस पोएट. इंडियन जूस पोएट, जूस यहूदी धर्म होता है, जूस पोएट थे. निजी स्केल एंड जूस पेरेंट्स बैनर इज़राइल. तो कह रहा है कि निजी स्केल के जो मम्मी पापा थे वो बैनर इज़राइल, यानी एक्चुअली आपको बता दें बैनर इज़राइल जो होता है यहूदी धर्म का एक कह सकते हैं कि दूसरा नाम हुआ. तो बैनर इज़राइल से ये लोग बिलोंग करते हैं. निजी स्केल वाज द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी. बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे इंग्लिश के. हिज फादर वाज अब प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट विल्सन कॉलेज. तो विल्सन कॉलेज में इनके पिताजी बॉटनी के प्रोफेसर थे और उनकी माताजी अपने ही विद्यालय की प्रिंसिपल थी. ठीक है. एजिकेल बिलोंग टू मुंबई मराठी स्पीकिंग जूस कम्युनिटी. तो मराठी स्पीकिंग जूस कम्युनिटी से ये लोग बिलोंग करते हैं. नन एज बैनर इज़राइल, मैं पहले ही बता दिया हूँ. हिज फादर नेम इज मोजेस स्केल. इनके पिता का नाम मोजेस स्केल था. 1947 ही टुक हिज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री. तो उन्होंने पीजी की डिग्री लिया था 1947 में. 1948 ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हिज स्टडी फिलोसफी अंडर CM जोड. ये इम्पॉर्टेंट है. इंग्लैंड में हायर स्टडी के लिए यानी फिलोसफी में हायर स्टडी के लिए गए थे इंग्लैंड 1948 में. और किसके अंडर में? तो CEM जोड एक राइटर हैं. CM जोड के अंडर में उन्होंने फिलोसफी का अध्ययन किया. इन 1952 ही मैरिड डेजी जैकब. उन्होंने शादी कर लिया था डेजी जैकब से. 1952 हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स टाइटल अ टाइम ऑफ चेंज. ध्यान रखिएगा 1952 में पोइट्री का कलेक्शन आता है अ टाइम टू चेंज नहीं है, ए टाइम ऑफ चेंज है. वॉज पब्लिश बाय फॉर्चून प्रेस लंदन. और कहाँ हुआ था? तो फॉर्चून प्रेस लंदन में हुआ था 1952 में. पोइट्री कलेक्शन का नाम है अ टाइम ऑफ चेंज. निजी स्केल 20th सेंचुरी इंडियन जूइश पोएट, प्लेराइट एंड क्रिटिक एडिटर. तो आर्ट क्रिटिक हैं. 1953 एजिकेल ज्वाइन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया. ये यहाँ का न्यूज़ पेपर है, साप्ताहिक या पत्रिका कह सकते हैं. द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया असिस्टेंट एडिटर के रूप में उन्होंने ज्वाइन कर लिया. 1953 ही पब्लिश हिज सेकेंड बुक 60 पोएम्स. तो 1953 में सेकेंड वॉल्यूम आता है इनका 60 पोएम्स के नाम से. निजी स्केल्स वर्क फॉर ऑल इंडिया रेडियो एज अ ब्रॉडकास्टर और आर्ट्स एंड लिटरेचर. ऑल इंडिया रेडियो पर आर्ट्स एंड लिटरेचर के ब्रॉडकास्टर भी के रूप में उन्होंने काम किया है. निजी स्केल बिकेम विजिटिंग प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स. देखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स 1964, यूनिवर्सिटी ऑफ पांडिचेरी 1967 विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया है. In 1967, निजी स्केल ट्रांसलेटेड जवाहरलाल नेहरू's पोएट्री फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी इन कोलैबोरेशन विथ बृंदा नायर. तो बृंदा नायर के साथ मिल करके पंडित जवाहरलाल नेहरू की पोइट्री को इंग्लिश से मराठी में चेंज किया, अनुवाद किया. कब? 1967 में. किसने? निजी स्केल के साथ. कोलैबोरेशन किसके साथ था? बृंदा नायर के साथ. निजी स्केल्स रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर लिटरेचर फॉर हिज लेटर डे शाम्स. तो ध्यान रखिएगा लेटर डे शाम्स के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था. इन 1983 द साहित्य अकेडमी इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स. तो कह रहा है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको पता ही है इंडिया में लगभग 22 भाषाओं में दिया जाता है. तो इनको भी मिला था 1983 में. निजिम रिसीव पद्म श्री अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1988. और 1988 में प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें पद्म श्री अवार्ड भी से भी नवाजा गया था. निजी स्केल डाइड इन मुंबई 9 जनवरी
2004 सफर फ्रॉम अल्जाइमर डिजीज़। तो कह रहे हैं कि अल्जाइमर एक डिजीज़ है होता है, उसकी वजह से यह लंबे समय तक बीमार थे और 9 जनवरी 2004 को इनका देहांत होता है। और टाइम टू चेंज की अगर बात करते हैं 1952 इज एजकेल फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री। देखिए टाइम टू चेंज ही है, ऑफ नहीं होगा, ये टाइम टू चेंज है। द पोएट रिवील्स द क्वेरल्स ऑफ द मैरिड लाइफ ओपनली। तो कह रहे हैं कि अ टाइम टू चेंज पोएट्री कलेक्शन में पोएट ने रिवील किया है द क्वेरल्स ऑफ द मैरिड लाइफ ओपनली, खुले होकर के, यानी ओपनली मैरिज लाइफ के झगड़ों को उन्होंने क्या किया, रिवील करने की कोशिश किया है ए टाइम टू चेंज इन 1952। नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करते हैं। 60 पोएम आया था 1953 में, एजकेल सेकेंड पोएट्री कलेक्शन, मैंने पहले ही बता दिया। थर्ड आया था 1958 में, एजकेल्स थर्ड कलेक्शन पोएम्स। और द अनफिनिश्ड मैन 1960 में आया था, एजकेल्स फोर्थ कलेक्शन ऑफ पोएट्री। नाम क्या था, द अनफिनिश्ड मैन। अनफिनिश्ड मैन इज हिज शॉर्टेस्ट कलेक्शन, सबसे छोटा कलेक्शन रहा पोएट्री के, ओनली 10 पोएम्स इसमें शामिल रहे हैं अनफिनिश्ड मैन में। ठीक है, द अनफिनिश्ड मैन टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ए इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से टाइटल लिया था द अनफिनिश्ड मैन्स, तो W.B. येट्स के पोएम है एक डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल, यहाँ से W.B. येट्स के पोएम्स लिया गया द अनफिनिश्ड मैन, यहाँ से टाइटल लिया गया है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पोएट्री कलेक्शन है निजिम स्केल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एग्जैक्ट नेम 1965 इज निजिम स्केल्स पोएट्री कलेक्शन, और इसमें इट कंटेन्स 20 पोएम्स। द टाइटल इज जॉन रोमन जिमेंस लाइन्स इंटेलिजेंस गिव मी द एग्जैक्ट नेम ऑफ थिंग्स इज कंटेंट 20 पोएम। अब देखिए क्या कह रहा है कि द एग्जैक्ट नेम आया है, वो फ्रेंड्स जूनो रोमन जेमिन्स की लाइन है, उस लाइन से द एग्जैक्ट नेम आया है ना, वहाँ से टाइटल लिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कहाँ से इनका टाइटल लिया गया है। हिम इन डार्कनेस 1976 इज निजिम स्केल्स पोएट्री कलेक्शन। कह रहा है कि अभी एक पोएट्री कलेक्शन है। In this collection, Ezekiel does not follow the traditional verse form. Now he uses free verse. और किसका यूज़ किया है उन्होंने, फ्री वर्स का यूज़ किया है, ध्यान रखिएगा। He has become reflective, philosophical and religious. और इसमें इन्होंने रिफ्लेक्टिव, दार्शनिक और रिलीजियस मैंने धार्मिक हो गए हैं, किसमें, हिम इन डार्कनेस में। लेटर टू सॉन्ग्स 1982 की बात करते हैं। निजिम स्केल्स पोएट्री कलेक्शन आयरनी एंड अर्बनिटी आर इंटरलिंक्ड, और कह रहा है कि इसमें आयरनी दिखाया गया है और साथ ही साथ अर्बनिटी में शहरी करोड़ को दिखाया गया, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। किसमें हम बात करने के लेटर डे सॉन्ग्स में आया था 1982 में। इंटरप्राइज कई बार पूछा गया है, इज अ पोएम फ्रॉम एजकेल्स द अनफिनिश्ड मैन, जो 1960 में आया था, उनका पोएट्री कलेक्शन का नाम द अनफिनिश्ड मैन, उससे एक छोटा सा पोएम है एंटरप्राइज। मैरिज की बात करते हैं। मैरिज ए पोएम फ्रॉम निजिम स्केल द अनफिनिश्ड मैन, और मैरिज भी एक पोएम है जो निकाला गया है किससे, अनफिनिश्ड मैन में इंक्लूड है 1960 में। इट इज़ अ कॉन्फेशनल पोएम, और यह एक कॉन्फेशनल पोएट है। फिलॉसफी इज पोएम फ्रॉम निजिम स्केल, तो ध्यान रखिएगा फिलॉसफी LT ग्रेड के सिलेबस में मौजूद है, और निजिम स्केल के जो ए पोएट्री कलेक्शन द एग्जैक्ट नेम 1965 से लिया गया एक पोएम है फिलॉसफी। इट इज़ राइमिंग, इट्स राइमिंग स्कीम इज AABBA। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की बात करते हैं फ्रेंड्स, यह भी LT ग्रेड में शामिल है। यह इस फ्रॉम निजमी स्केल द एग्जैक्ट नेम, और यह भी पोएट्री कलेक्शन है और आया है एग्जैक्ट नेम से निकाला गया ये पोएट्री है। और द पोएम इज नैरेटिव पोएम, द मदर सफर्स 20 आवर्स, और उसमें लेखक की मम्मी को, यानी पोएट की मम्मी को क्या होता है, एक स्कॉर्पियन जो बिच्छू होता है वो डंक मार देता है, और उसकी माँ करीबन 20 घंटे तक तड़पती रहती है। उस पर इन्होंने पोएम लिखा है। इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन मदर
थिंग्स, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। और उसमें इस लाइन में बोला गया है, उनकी माँ सोचती हैं कि ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उस भिक्षु ने मुझे चुना और मेरे बच्चों के अतिरिक्त, मतलब मेरे बच्चों को छोड़ दिया और डंक मारा किसे, हमें, नहीं तो मेरे बच्चे लगभग 20 घंटे तक सहते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने बोला गया है। बैकग्राउंड कैजुअली की बात करते हैं, इस पोएम फ्रॉम निजिम स्केल्स हिम्न इन डार्कनेस। और बैकग्राउंड कैजुअली जो है हिम्न इज डार्कनेस 1976 से लिया गया है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पोएट्री है। इट इज़ कंपोज इन कॉन्फेशनल एंड एटोबायोग्राफिकल वैन। और कह रहा है कि बैकग्राउंड कैजुअली जो है यह भी एक कॉन्फेशनल और एटोबायोग्राफिकल की तरह है। होम इज़ अ प्लेस वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, होम इज अ प्लेस वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। इंटरप्राइज से लिया गया लाइन है निजिम स्केल के द्वारा। निजिम स्केल इज अ अर्बन पोएट। अर्बन मतलब समझ रहे हैं, शहरीकरण वाले पोएट थे, शहर के पोएट थे। द पोएम इन इंडिया एंड पैट्रियट और फ्रॉम द पेन ऑफ निजिम स्केल। तो आपको बता दें, इन इंडिया पोएम जो है इन इंडिया एंड पैट्रियट, ये भी एक पोएम है और निजिम स्केल के द्वारा लिखा गया है। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस एंड वेरी इंडियन पोएम इज इन इंडियन इंग्लिश, इंडिया इंग्लिश और सैटारिकल पोएम्स। कह रहा है कि ये जो पोएम है और ये दोनों सैटारिकल पोएम है, इन विच निजिम स्केल सैटाराइज द वे इन विच इंडियंस स्पीक इंग्लिश, यानी किस तरीके से इंडियन अंग्रेजी बोलते हैं उसमें यह दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे। पोएट लवर एंड बर्ड वाचर इंक्लूडेड द वॉल्यूम द एग्जैक्ट नेम, जो 1965 में आया था एग्जैक्ट नेम, उसमें पोएट लवर और बर्ड वाचर इंक्लूडेड है। ठीक है। एजिकल सेज यू वांट वन ग्लास लस्सी। एजिकल कहते हैं कि आप एक गिलास लस्सी चाहते हो। एजिकल इज ट्राइंग टू से इन द पोएम द पैट्रियट द लस्सी इज बेटर दैन वाइन। तो कह रहा है कि आपको बता दें, यू वांट वन ग्लास लस्सी, तो अगर कह रहा है कि अगर लस्सी आप चाहते हो तो आपको बता दें लस्सी जो है वाइन से बेहतर होता है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया है। एज एन एडिटर निजिम स्केल वॉज एसोसिएटेड विद द क्वेस्ट इम्प्रिंट पोएट्री इंडिया मैगजीन्स। देखिए कितने एडिटर के रूप में क्वेस्ट से जुड़े रहे, इम्प्रिंट से जुड़े रहे, पोएट्री इंडिया मैगजीन से जुड़े रहे एज एन एडिटर। ठीक है। निजिम स्केल वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, पहले ही बताया जा चुका है। द सेंट्रल थीम ऑफ निजिम स्केल्स वर्क इज अलाइनेशन, अलगाव की भावना, अलगाव की भावना सेंट्रल थीम है। एजिकल डेडिकेटेड हिज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री 60 पोएम्स। अब देखिए जो सेकेंड वॉल्यूम आया था 60 पोएम्स के नाम से 1953 में, टू हिज बेसमेंट, किसको डेडिकेट किया गया, तो अपने बेसमेंट रूम फ्रेंड को, जिसका नाम एलिजाबेथ था। लंदन की बात कर रहे हैं, लंदन में उनकी एक फ्रेंड थी एलिजाबेथ, उनको डेडिकेट किया गया 60 पोएम्स। इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एजिकल सेज दैट द स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रॉल्ड बीनीथ ऑफ सैक ऑफ राइस। तो कह रहा है कि सबसे पहले स्कॉर्पियन दिखता है तो जो सैक माने बोरा होता है, जो चावल का बोरा होता है उसके नीचे से रेंगते हुए वो दिखाई देता है और जाके उनकी मम्मी को डंक मारता है और पुनः डंक मारकर उस बोरे के नीचे चला जाता है। The lines I am forced by the five senses to fear the five senses are taken from him in his darkness। तो कह रहा है जो लाइन है I am forced by five senses to fear the five senses, तो ये लाइन जो लिया गया हिम्न इन डार्कनेस जो 1976 में आया था बाय निजिम स्केल। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज पोएम बाय निजिम स्केल्स इंक्लूड द QA एंथोलॉजी। ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि यह पोएम है निजिम स्केल इंक्लूडेड द AQA एंथोलॉजी में इंक्लूड है। कंटिन्यू करते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड लाइक शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।